हम चाहे चाट बनाएं या कचौरी समोसे के साथ सर्व करना हो, उनके साथ खट्टी मीठी इमली की चटनी तो चाहिए ही होगी। तो आज हम बहुत ही टेस्टी इमली की चटनी बनाएंगे, जिसे सौंठ भी कहते हैं, और इसे बनाकर आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। साथ ही आपको कई तरीके मिल जाएंगे इमली की चटनी बनाने के, लेकिन आज जो तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और एकदम कम समय में आप टेस्टी इमली की चटनी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आपको चाट खाने का मन करे तो हरी चटनी तो फटाफट से बनी जाती है, उसके साथ यदि ये खट्टी मीठी इमली की चटनी पहले से ही तैयार रखी हो तो झटपट से आप कई तरह की चाट बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, इस टेस्टी सी इमली की चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी इमली। तो यहाँ पर टोटल मैंने 400 ग्राम इमली का इस्तेमाल किया है। अब आपको इमली भी दो तरह की मिल जाएगी, यानी एक तो बीज वाली, एक बिना बीज वाली। तो बहुत ही आसानी से बीज है वो हम सेपरेट कर देंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने जो बीज वाली इमली होती है वही इस्तेमाल की है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी आती है। अब इमली को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे एक प्रेशर कुकर के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम जो इमली है उसको गलाएंगे नहीं कई घंटों तक, और ना ही कई घंटों तक उबालेंगे, क्योंकि ज़्यादा उबालने से जो इमली होती है उसमें कड़वापन आने लगता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, प्रेशर कुकर के अंदर इमली को डाल करके सबसे पहले तो एक दो बार पानी डालकर इसे अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इमली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट चिपकी हुई होती है। तो एक बार हम वॉश कर लेंगे तो जो इमली होगी वो भी बढ़िया से साफ़ हो जाएगी। अब इमली को धोने के बाद कुकर के अंदर ही हम पानी डालेंगे। अब पानी हमें इतना डालना है कि जो हमारी इमली है वो काफ़ी अच्छे से पानी के अंदर डूब जाए। पानी कम नहीं डालना है, थोड़ा ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और कुकर को गैस पर चढ़ाकर मीडियम फ्लेम पर इसमें 2 से 3 विसल लगाएंगे। तो 2 से 3 विसल जल्दी से आ भी जाती हैं तो फटाफट से जो हमारी इमली होगी वो गल जाएगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक हम इमली को कुक नहीं करेंगे तो इसमें कड़वापन भी नहीं आएगा। इमली का बहुत ही नेचुरल टेस्ट इस चटनी में आता है। जब प्रेशर कुकर का प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तब हम ढक्कन खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि जो इमली है वो कितनी बढ़िया से गल चुकी है। जैसे ही मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ पूरा पल्प और रेशे सेपरेट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मैशर ले लेंगे, तो इससे ये हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, यानी इसका पल्प और जो रेशे हैं वो बहुत ईजिली सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे हम प्रेस कर लेंगे इसे। और आप सोच रहे होंगे कि हम इसे मिक्सी में पीस लें, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। इस इमली को आप बिल्कुल भी मिक्सी में मत पीसना, वरना जो इसके जो रेशे और जो बीज होंगे वो क्या होगा, मिक्सी में ही साथ में ही पिस जाएंगे। तो जो इमली का पल्प होगा उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो आप यही तरीका अपनाना, इससे आपकी इमली की चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब जो रेशे और बीज हैं वो हमें सेपरेट भी करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक छलनी में इसे छान लेंगे। यहाँ पर हो सके तो आप मोटे छेद की छलनी का ही इस्तेमाल करें, तो इससे काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही सेम मैशर से मैं इसे ऊपर से ऐसे प्रेस करती जा रही हूँ, तो इससे पूरा पल्प इजीली सेपरेट हो जाएगा। बीच में ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी डालते हुए इन रेशों से पूरे पल्प को अलग कर लें। बहुत ही काम आसान है ये, झटपट से हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कि पूरा पल्प अलग हो गया है और कितने सारे रेशे इसमें निकले हैं। यदि मिक्सी में पीस लेते हैं तो ये रेशे साथ में ही पीस जाते हैं, तो चटनी में इतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है। तो ये सारे रेशे मैं सेपरेट कर दूंगी और इस तरह से हमारा ये टेस्टी इमली का पल्प बन करके तैयार है। आप इसे जो आइस ट्रे होती है उसमें सेट कर सकते हैं, यानी फ्रीजर में रख सकते हैं। और जब भी सिर्फ इमली की आपको ज़रूरत हो, जैसे सांभर वगैरह बना रहे हों, तो उसके अंदर एक क्यूब निकालें और झटपट से उस सांभर में डाल दें। तो बार बार आपको इमली वगैरह भिगोने का और उसे छाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, फ़िलहाल तो हम इसे चटनी बनाएंगे, तो इसके लिए कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी सुगंधित तेल इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि जैसे हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अलग ही स्मेल होती है। तो इस चटनी को बनाने के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं करें, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का ही या ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करें। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे सौंफ, आधे चम्मच डालेंगे जीरा और 1/4 चम्मच डालेंगे हींग। बस इसमें इतने ही साबुत खड़े मसाले हमें डालने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साबुत खड़े मसाले यदि यहाँ पर डाल देते हैं तो वो चटनी के साथ ही मुंह में आते हैं, तो वो भी खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो पूरा बैलेंस फ्लेवर हमें इसके अंदर रखना है। अब जैसे ये खड़े मसाले पक जाएंगे इसके अंदर लगभग 1 कप पानी डालेंगे और पानी डालते ही तुरंत इसके अंदर गुड़ डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम गुड़
और गुड़ को मैं साबुत ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले इसमें पानी डाल दिया है तो बहुत ही इजीली गुड़ मेल्ट हो जाएगा। नहीं तो आप काट करके भी डाल सकते हैं तो काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर गुड़ मेल्ट हो रहा है और साथ के साथ हम क्या करेंगे, इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। सिर्फ यदि गुड़ का इस्तेमाल करके हम चटनी बनाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है। थोड़ी सी यदि आप उसमें चीनी भी ऐड कर देंगे तो चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है और 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है और टोटल मैंने 400 ग्राम इमली का इस्तेमाल किया है। तो इससे एकदम बैलेंस फ्लेवर चटनी का आएगा, ना ही चटनी ज़्यादा मीठी होगी ना ही ज़्यादा खट्टी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो इमली है, चीनी है, वो काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे से पक भी चुके हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो चटनी होगी उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। जब दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, हम तैयार किया गया पल्प इसके अंदर डालेंगे और इसे पका लेंगे। अब वैसे तो ये 10 से 12 मिनट में चटनी बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन यदि आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं आता है तो मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगी। इससे चटनी को कब तक पकाना है उसका अंदाज़ा आपको अच्छे से आ जाएगा और इससे चटनी ज़्यादा और कुक भी नहीं होगी, तो चटनी में कड़वापन भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हम इस चटनी को अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि इसमें बॉयल आ रहा है, इसमें काफ़ी ऊपर झाग भी आएंगे, तो उस झाग को इस तरह से हम सेपरेट कर देंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी झाग ही बनते हैं, ज़्यादा झाग नहीं आते हैं। तो साथ साथ में मैं ये झाग हटा दूंगी और इसे और पका लेंगे। अभी देखिए इसमें काफ़ी बबल्स आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही चटनी पकेगी तो इसके सारे बबल्स कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी इसकी आ रखी है। और इमली की जो चटनी है ना, उसे इसी स्टेज पर आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसे पकाते समय थोड़ा पतला ही आपको रखना है। और यदि आपको लगे इस स्टेज पर कि चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चटनी के जब सारे झाग खत्म हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, यानी सूखी हुई अदरक का पाउडर। और इसी के साथ चटनी का जो कलर है वो भी अच्छा है। हल्का सा इसमें तीखापन भी हमें ऐड करना है। इसके लिए मैं 1 चम्मच इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इससे टेस्ट और कलर दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे। इसी के साथ 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें काला नमक और साथ ही स्वाद के अनुसार नॉर्मल नमक भी आप इसमें इस्तेमाल करें। तो काला नमक चटनी में ज़रूर से डालें। तो बस अब मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चटनी के साथ ये भी धीरे धीरे इसमें पक जाएंगे। यहाँ पर हमें साथ साथ ही जो चटनी की कंसिस्टेंसी है उसका ज़रूर से ख्याल रखना है। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना है, और ज़्यादा गाढ़ा होने लगे तो जैसा कि मैंने बताया आप इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें। और अब देखिए सारे झाग भी ख़त्म हो गए हैं और चटनी में अलग ही ग्लेज आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच लेंगे और इस पर ऐसे इस चटनी को गिराएंगे। तो आप देख सकते हैं पीछे एक बढ़िया लेयर आ गई है और इस तरह से उंगली से मैंने लाइन बनाई तो चटनी आपस में मिक्स नहीं हो रही है। यानी अब ये जो चटनी की कंसिस्टेंसी वो एकदम परफेक्ट है, ना ही ये ज़्यादा गाढ़ी है, ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ये कच्ची है, अच्छे से ये पक चुकी है। तो बस हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यदि आपको चटनी के अंदर इस तरह से मेलन सीड्स डाले हुए अच्छे लगते हैं तो लास्ट में थोड़े से मेलन सीड्स इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कम समय में बहुत ही बढ़िया टेस्टी इमली की चटनी बनकर के तैयार है। इस चटनी को आप अच्छे से ठंडा कर लें और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में लंबे समय तक फ्रिज के अंदर स्टोर करें। महीनों तक ये चटनी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ना ही इसके टेस्ट में कोई चेंज आएगा। फ्रेंड्स, आप ज़रूर से एक बार इमली की चटनी इस तरह से बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। साथ ही यदि वीडियो में बताई गई सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको हेल्पफुल लगी हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।